कई लोग मुझे कह रहे हैं एनएचपीसी खरीद लें, गेल खरीद लें, इल्डा खरीद लें, आईओसी खरीद लेने लग जाते हैं। तो उस चीज़ की फिर मैं एनालाइज करता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ कि जब अच्छे शेयर गिरते हैं तो उनके काम की दिशा को देखते जाओ, और जब अच्छे शेयर बढ़ते हैं अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करके बैठते जाओ कि कभी भी गिरावट हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गोवा में भारत का जो ऊर्जा सम्मेलन हो रहा है उसके अंदर क्या हमें एक दिशा दिखा दी है। देखो सर, भारत में कुछ भी होगा और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जिस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे शेयरों में, हमारी कंपनियों में जो भारत में लिस्टिंग है उसके अंदर क्या प्रभाव डाल सकती है। तो मेरे वो विचार हैं, जब भी किसी चीज़ को मैं सुनता हूँ तो मेरे विचार मेरे अलग अलग तरीके से दौड़ने लग जाते हैं। तो उस चीज़ की फिर मैं एनालाइज करता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ कि जब अच्छे शेयर गिरते हैं तो उनके काम की दिशा को देखते जाओ, और जब अच्छे शेयर बढ़ते हैं अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करके बैठते जाओ कि कभी भी गिरावट हो सकती है। जितने भी सरकारी बैंक हो, सरकारी कंपनियां हो, या कुछ भी ऐसी शेयर हो जहां पर आपको गिरावट हाल ही के दिनों में दिख रही है, तो उस स्थिति में अपने को नहीं ढालना है, परंतु ये देखना है कि हमारा जो भी निवेश होगा वो एक ऐसे तरीके से होगा कि हमने उसमें काम को समझा है। तो आज हमारा विषय होगा गैस का, और गैस के अंदर आएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गोवा में जो भारत का ऊर्जा सम्मेलन हो रहा है उन्होंने कह दिया है कि वो 67 अरब डॉलर निवेश करेंगे गैस की स्थितियों में। तो ध्यान रखना सर, हमारे मोदी जी के एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और दो ही चीज़ मैंने पकड़ी हैं। एक तो भारत की तरफ, भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में जो निवेशक हैं वो बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं और निवेश की इच्छा जताकर निवेश भी कर रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है ना, ये आपको समझना है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्राकृतिक गैस की जो हमारी मौजूदा क्षमता जो है 6% की है, इसे आने वाले 5 से 6 साल में 67 अरब निवेश करके 15% तक के इसे हम बढ़ा देंगे, यानी कि गैस की तरफ, वो भी प्राकृतिक गैस की तरफ। जब एलएनजी का हमारे सामने वजूद आता है तो हमारे सामने आईओसी, पेट्रोनेट एलएनजी और गेल, ओएनजीसी जैसे शेयर आ जाते हैं। हमारा देश गैस और तेल के खोज के लिए भी निवेश करेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, पर मकसद आज हमारा 6% से जो हमारी एलएनजी की क्षमता है प्राकृतिक गैस की, उसे 15% बनाने की विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखे, और 67 अरब डॉलर उसके अंदर निवेश होंगे। तो यहाँ पर हमें समय मिल गया 5 से 6 साल का। तो अब क्या होता है कि अभी आपको देखने को मिला कि पेट्रोनेट एलएनजी, जब एक न्यूज़ निकल कर बहुत पहले आई थी, जब मैंने कहा था कि कतर के साथ एक समझौते होने वाले हैं और वो समझौते 2028 से 2048 के होने वाले हैं, और वो पहले होते हैं समझौते ना, तो उसको दोबारा से नवीकरण करना था। तो उसकी चीज़ें जैसे जैसे आती गई मैं आपको बताता गया, और शेयर आपका 291 रुपये के भी आपको टारगेट दिखा दिए शेयर ने, एलएनजी ने, पेट्रोनेट एलएनजी ने। क्यों? क्योंकि हमने आपको इसकी विशेषता बताई। आज क्या आपको देखने को मिल गया कि पेट्रोनेट एलएनजी ही 6 से 7 रुपये गिर गया। पर 6 से 7 रुपये गिरना और एक शेयर का एकदम से 291 में पहुंचना, वो आपने नहीं देखा। हम ये नहीं कह रहे कि 291 या 300-400 में जाएगा, मैं आपको वजूद बता रहा हूँ। क्या गिरावट से, क्या इसके वो काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो 67 अरब डॉलर जो निवेश करेंगे, क्या इसके काम वो आजकल में होंगे? एक महत्वपूर्ण और चीज़ है कि कतर एनर्जी के साथ भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने, जो मैंने अभी आपको बताया, वो समझौता कर लिया है। वो 2028 से 2048 तक होगा, यानी कि ये निरंतर काम करता जाएगा। और देश मजबूती की तरफ ऊर्जा के क्षेत्र में एलएनजी को बहुत तवज्जो दे रहा है। प्राथमिकता के तौर पर 6 से 15% करने की चीज़ें हमारे देश के साथ आ रही है
है ना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि केरल से तमिलनाडु तक 425 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए कौन वर्क कर रहा है? पेट्रोनेट एलएनजी कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर जो 50% की हिस्सेदारी है, जिसके अंदर प्रत्येक में 12.5% की हिस्सेदारी ओएनजीसी की है, गेल की है, आईओसी की है और आपका बीपीसीएल की है। तो ये जो कंपनियां, 4 कंपनियों ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली है, वो एलएनजी के विस्तार के लिए ली है। अब जो समझौता कतर एनर्जी के साथ पेट्रोनेट एलएनजी ने किया है, इससे आपको कतर भी और अच्छा दिशा में दिखेगा, और वो पेट्रोनेट एलएनजी के मिलने के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण, ज़्यादा आयात करने वाला जो एलएनजी होगा वो भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी करेगी। इस वजह से कतर को भी अच्छी चीज़ों के साथ देखा जाएगा, वो उसे और अच्छा हो जाएगा वो इस चीज़ से, है ना। तो भारत के अंदर एलएनजी के विस्तार हो रहे हैं। अब हम यहाँ से देख लेंगे, ओएनजीसी गिर जाएगा, बीपीसीएल गिर जाएगा, आईओसी गिर जाए। देखो सर, जिस कंपनियों की वजूद में बात हो रही है और 5 से 6 साल का टाइम हो रहा है, उन चीज़ों को भी आपको अवश्य देखना चाहिए। कई लोग मुझे कह रहे हैं एनएचपीसी खरीद लें, गेल खरीद लें, इल्डा खरीद लें, आईओसी खरीद लें, सारे शेयर बढ़े हुए हैं ना, एनएलसी खरीद लें। मैं क्या आपको 1 महीने से बता रहा हूँ, अगर हमें खरीदना भी है तो 100 रुपये में से 20 रुपये निवेश करने हैं। ये मैं तो आपको हर बार बता रहा हूँ ना सर। ये पूछने की बात नहीं खरीद लें, आपको देखने की बात है कि देश में गैस के ऊपर क्या हो रहा है, देश में सोलर एनर्जी के ऊपर क्या हो रहा है, देश में एथनॉल के ऊपर क्या हो रहा है, और दिशा उसके अंदर लंबी बनेगी। तो जब लंबी दिशा होती है, ऑपरेटर उसमें आते हैं। तो हमें जब अपने को बचाने पे काम करना है, हमें पता भी लग जाए ना सब कुछ, तब भी कुछ चीज़ें दाव पे नहीं लगानी पड़ती, उसके अंदर अपने को सेव करके चलना पड़ता है। तो 100 में से 20%, अब हम जैसे 100 में से 20 रुपये के हमने कुछ खरीद लिए, मान लो एक बता रहा हूँ, और आगे जाकर कुछ गिरावट हो जाए फिर 20 रुपये के हम खरीद लेंगे। तो ऐसे हमारे 3-4 महीने बीत जाएंगे। हमें 3-4 महीने बिताने हैं। क्यों बिताने हैं? क्योंकि हमें एक अलग उछाल के इंतजार करना है, वो इलेक्शन के बाद का। तो उसकी रणनीति, अब जब शेयर गिरेंगे ना तो आप सोचोगे सारे शेयर बेकार हो गए। नहीं सर, एलएनजी यानी पेट्रोनेट एलएनजी जब दौड़ा और कल उसका वो काम हुआ है, तो आज उसने गिरावट दिखा दी। जब तक काम नहीं हुआ था तो वो भाग रहा था। तो यहाँ आपके माहौल बदल जाएंगे। आप सोचोगे यार रिजल्ट अच्छा आ गया, शेयर गिर गया, डील हो गई, शेयर गिर गया। ये तो हाँ चलेंगे। आपको दूसरे वजूद पकड़ने हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको देखना है कि 67 अरब डॉलर एलएनजी में निवेश होगा। और बहुत से लोग कहते हैं फ्यूचर के शेयर। सर फ्यूचर के शेयर ही तो है ये जो देश के लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमारी क्षमता हमें खुद ही पता करनी है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। इस चैनल पर आपको न्यूज़ बता रहा हूँ और न्यूज़ की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साथ साथ टाइम भी बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो ये एलएनजी, पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया, एकदम से शेयर लेने वाले नहीं बनते हैं। ये धीरे धीरे पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए बनते। जब हम धीरे धीरे शेयर लेते हैं तो हमारा एवरेज भी होता जाता है ना। कुछ चीज़ें रखने के लिए भी देखें सर, गिरावट की तरफ तो होंगी कंपनी, जब भाग रही है तो गिरेंगी भी। वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने की चीज़ें पसंद आ रही है। तो ये भी आपको समझना है। 6% जो एलएनजी का हमारा चीज़ें हैं उसे 15% करना है, ये भी समझना है। पेट्रोनेट एलएनजी की चीज़ों से कतर भी अच्छा होगा और पेट्रोनेट एलएनजी भी अच्छा होगा, लेकिन वो 2028 से 2048 की चीज़ों के साथ भी देखना है। और 5 से 6 साल आपको इन चीज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जीतना है। और जब आप खुद पे जीत हासिल करोगे तो वो एनालाइज करके आएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल मैंने आपके लिए एड़ा पे, यस बैंक पे, पेटीएम पर, एचडीएफसी बैंक पर, एलआईसी पर इस तरीके की वीडियो मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है, आप वो भी देख लेना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या चीज़ें समझाई हैं और मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं, इससे आपको क्या समझ में आया मुझे भी एक बार बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।